आज के वीडियो में ट्रेकोमा के बारे में पूरी जानकारी अर्थात ट्रेकोमा किसे कहते हैं, ट्रेकोमा कैसे फैलता है, ट्रेकोमा के लक्षण कौन कौन से होते हैं, ट्रेकोमा होने का कारण क्या है, क्यों हो जाता है, ट्रेकोमा से बचाव कैसे करें, ट्रेकोमा होने पर क्या करें क्या ना करें और ट्रेकोमा का उपचार क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेकोमा क्या है। तो देखिए ट्रेकोमा एक जीवाणु जनित रोग है, मतलब ट्रेकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आपकी आंखों को प्रभावित करता है। मतलब ये मुख्य रूप से आंखों का रोग होता है। ट्रेकोमा आंख में होने वाला एक बहुत पुराना संक्रामक रोग है। देखिए संक्रामक रोग क्यों कहा गया है? संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। और जो ट्रेकोमा है ये एक बहुत पुराना संक्रामक रोग है, बहुत पहले से चला आ रहा है और संक्रामक है। ट्रेकोमा को रोहे रोग भी कहा जाता है, यानी इसको रोहे रोग के नाम से भी जानते हैं। रोहे यह जीवाणु क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। यानी किस जीवाणु के द्वारा होता है अगर पूछा जाए तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। ये जीवाणु का नाम है जिसके कारण ट्रेकोमा रोग हो जाता है। ट्रेकोमा अथवा रोहे रोग एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा कि आपको भी बताया भी है। ट्रेकोमा रोग कैसे फैलता है अगर पूछा जाए तो ट्रेकोमा संक्रामक रोग है जो संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों और नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। मतलब कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी आंख, पलक, नाक या गले से जो स्राव बहता है, जो पानी जैसा बहता है, उसके संपर्क में अगर कोई आता है तो उसको हो जाएगा। जैसे रुमाल है तो उसने अपनी आंखों को पोंछा, किसी चीज़ को छुआ या आंखों को हाथों से छुआ फिर रुमाल छुआ, तो इस तरह से अगर आप रुमाल के संपर्क में आते हैं या उसके हाथों के संपर्क में आते हैं तो आपको भी हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि ट्रेकोमा के लक्षण कौन कौन से होते हैं, ट्रेकोमा सिम्टम्स कौन कौन से हैं अथवा रोहे रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो खासकर बच्चों में रोहे रोग विकसित होने से किसी भी प्रकार के लक्षण पैदा नहीं होते हैं। मतलब अगर बच्चों में हुआ है तो किसी भी प्रकार का लक्षण पैदा नहीं होता है। अक्सर आंखों में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है या थोड़ा बहुत द्रव बह सकता है बच्चों में, जिसे सामान्य स्थिति ही माना जाता है। और अगर व्यक्ति में संक्रमण हुआ है, यानी बच्चों के अलावा बड़ों में संक्रमण हुआ है, तो व्यक्ति के संक्रमित होने के लगभग 12 दिन के बाद, लगभग है ये, लगभग में 12 दिन के बाद उसके लक्षण पैदा होने लगते हैं। कौन कौन से लक्षण पैदा होंगे? तो ट्रेकोमा के लक्षण आमतौर पर दोनों आंखों को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? पहला है आंख से पानी या द्रव आने लगेगा, यानी जो हमारी आंखें हैं उससे पानी जैसा बहने लगेगा या द्रव बहने लगेगा। फिर दूसरा है कार्निया में खरोंच जैसे निशान बन जाएंगे। जो हमारी कार्निया है उसमें खरोंच जैसे निशान बन जाएंगे। अगर आप लोग कार्निया नहीं जानते हैं क्या है तो कार्निया या पूरी आंख पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप आंख वाला पूरा वीडियो देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बता दें कि कार्निया एक पारदर्शी झिल्ली है जो आंख की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। फिर अगला है आंखों और पलकों में हल्की खुजली और जलन होने लगती है। अगर ट्रेकोमा रोग है तो आंखों पर और पलकों पर हल्की सी खुजली हो सकती है। फिर अगला है कार्निया की रक्त वाहिकाएं असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं, यानी जो कार्निया है उसकी जो रक्त वाहिकाएं हैं, नलिकाएं हैं, वो असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं। फिर अगला पॉइंट है आंख के अगले हिस्से में मौजूद लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। जो आंख के अगला हिस्सा होता है उसमें जो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसके लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है। फिर नेक्स्ट तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, यानी अगर तेज रोशनी है तो आंखों में तकलीफ महसूस होती है। संवेदनशीलता का मतलब ये है, मतलब प्रकाश संवेदनशीलता होती है, या कह लीजिए कि फोटोफोबिया हो जाता है, फोटोफोबिया। अगला पॉइंट है आंख में तकलीफ और लालिमा, मतलब आंख का दर्द।
आंख का तकलीफ और लालिमा होती है, मतलब क्या हुआ कि आंख का दर्द होता है और आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस में हो गया था। तो अगर कंजक्टिवाइटिस क्या है इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला लक्षण है पलकों में सूजन आना, यानी जो हमारी पलकें होती हैं वो सूज जाती हैं, सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। फिर अगला पलकों के बाल आंखों के अंदर मुड़ जाना, पलकों में बाल होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, जिनसे पलक झपकाने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है या पलक झपकाने के दौरान आंख में खरोंच लग सकती है। फिर अगला है आंख के साथ साथ कान, नाक व गले में भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। चलिए जानते हैं कि ट्रेकोमा होने के कारण क्या हैं। तो आप सभी लोग जान भी गए होंगे क्या कारण है। ट्रेकोमा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह एक क्या है, जीवाणु है। इससे संक्रमित व्यक्ति की आंखों या नाक से स्राव के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में भी ये फैल जाता है। संक्रमित व्यक्ति के हाथ, कपड़े, तौलिए और अन्य चीजों को छूने से ये फैलता है और विकासशील देशों में मक्खियां भी इसके फैलने का एक प्रमुख साधन होती हैं। चलिए जानते हैं कि ट्रेकोमा से बचाव कैसे करें। तो ट्रेकोमा दुनिया भर में हो सकता है, लेकिन अफ्रीका, एशिया, अमेरिका आदि में अधिक होता है। अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करने, अतिरिक्त सावधानी बरतने से इस संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है। जैसे क्या क्या करें हम, तो पहला है चेहरा और हाथ धोते रहना चाहिए, मतलब चेहरे और हाथों को साफ रखने से पुनः संक्रमण के चक्र को तोड़ने में मदद मिल सकती है। फिर अगला है फ्लाई कंट्रोल, मतलब मक्खियों की आबादी को कम किया जाए, यानी मक्खियों के संचरण को कम करने के लिए उसका जो स्रोत है मक्खियों का बंद किया जाए। फिर अगला है उचित अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब जानवरों और मानव अपशिष्ट के उचित निपटान से मक्खियों के प्रजनन के आधार को कम किया जाए। फिर अगला है पानी तक बेहतर पहुंच, यानी आसपास ताजी पानी के स्रोत होने से स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सकती है। फिर अगला है ट्रेकोमा होने पर क्या करें। तो अपने हाथों को अच्छी तरह से बार बार धोएं, अपना तौलिया और कपड़े प्रतिदिन बदलें और दूसरों के साथ साझा न करें, दूसरों को ना दें कह लीजिए। अपने तकिए के कवर को नियमित रूप से बदलें और आँखों के सौंदर्य प्रसाधन विशेष रूप से काजल ना लगाएं। फिर ट्रेकोमा होने पर क्या ना करें, तो बिना हाथ धोए अपनी आँखों को ना छुएं, किसी और के नेत्र सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग ना करें। यदि आपका बच्चा संक्रमित है तो उसे अन्य बच्चों के साथ निकटता न बनाने दें या दूर रखें उससे। फिर अगला है ट्रेकोमा का उपचार क्या है। तो शुरुआत में ट्रेकोमा का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। रोकथाम के लिए साफ पानी की उपलब्धता और पर्याप्त साफ सफाई जरूरी होती है। उपचार ना करने पर ट्रेकोमा से अंधापन भी हो सकता है, अतः किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन क्षेत्रों में जहां ट्रेकोमा प्रचलित है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण की दर 60% या उससे भी अधिक होती है। तो यदि आपको लगता है कि आपको ट्रेकोमा हो सकता है या हो गया है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, उसकी सलाह लें और इलाज करवाएं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।